कभी सीवर खुला रहता है, सीवर में से पानी आ रहा है, पूरा गंदा पानी रोड में तो गिरते रहते हैं लोग बाग साहब। झूठे वायदे कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं बिल्लू वात्सल्य न्यूज। एक बार फिर हम ग्वालियर की स्मार्ट सिटी, ग्वालियर की स्मार्ट सड़कों पे आ गए हैं और देखेंगे स्मार्ट सड़कें हमारी। ये देखिए हमारी स्मार्ट सड़कें देखेंगे। ग्वालियर स्मार्ट सिटी देश के 100 स्मार्ट शहरों में शामिल है और 100 स्मार्ट शहरों में है। यहाँ गड्ढे, सड़क गड्ढा नहीं देखेंगे। माता बहनें कैसे परेशान हैं और कैसे लोग इसमें लुढ़क रहे हैं, कैसे गिर रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी ग्वालियर की स्मार्ट तस्वीरें हैं और स्मार्ट तस्वीर हम देखेंगे तो आप इस प्रकार से नज़ारे देखेंगे। आपको हड्डी तुड़वाना है, पैर तुड़वाना है, नाक तुड़वाना है, दांत तुड़वाना है, जो भी तुड़वाना है आपको हड्डी तुड़वाना है। ये देखेंगे हमारे भाई जरा इसमें हैं, कुछ बहनें भी हैं। माता जी ये सड़कें बहुत अच्छी हो गई है ना? हाँ, बहुत अच्छी बन गई है। बिल्कुल है ना, ऊँट की सवारी का मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्मार्ट सिटी है ग्वालियर। स्मार्ट है तो भैया आपकी गाड़ी तो बढ़िया चल। अरे भैया बहुत बढ़िया चल रही है। आधे से ज्यादा बीमार हो रहे हैं। बीमार हो रहे हैं और क्या, राज्य रजवाड़ों का शानदार शहर है। अरे पहिए खराब हो रहे हैं, गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। ये बताएं साथियों कि मुंह इसलिए ढकना पड़ा है क्योंकि मिट्टी जाएगी और आंख पे चश्मा लगाया है क्योंकि आंखों में जाएगी। बाल पे ये लगाया है, यहाँ गिर जाएंगे तो सिर फूटेगा। नहीं सर जी, बहुत गड़बड़ हो रही है रास्ते में। तो ये स्मार्ट सिटी है, ये तो ग्वालियर सिटी है जी। स्मार्ट सिटी है। हाँ स्मार्ट बोलते हैं मगर कोई स्मार्ट नहीं है जनता के लिए। कोई स्मार्ट नहीं है। नहीं। तो नेता अधिकारी बड़े बड़े लग्जरी गाड़ियों में निकलते हैं। नहीं, वो तो जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है जी। सब अपनी रोटियां सेकते हैं नेता लोग, तो सब अपनी रोटियां सेकते हैं नेता लोग। ये नज़ारे हैं और पूरे ग्वालियर के ऐसे ही नज़ारे हैं। पूरे नज़ारे गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है पता ही नहीं है। ये वैसे ये पूरा पैक होके निकल रहे हैं। तो सब पैक होके क्यों निकल रहे हैं पूरा? तुम भी कुछ नहीं करवा पाओगे। देखिए बिल्कुल मीडिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मीडिया पे भरोसा टूट चुका है। मीडिया पे भरोसा क्यों टूटा है? क्योंकि मीडिया को लोग बिकाऊ कहने लगे हैं। और बेकार, बहुत बेकार सड़कें हैं। पहले कभी देखी थी ऐसी सड़कें? जीवन में कभी नहीं देखी। नेता और अधिकारी कोई आए? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। मतलब नेता, बच्चे को भी परेशानी होती है, सड़कों पे धूल आती है, आंख बंद करके ले जाना पड़ता है बच्चों को आंख बंद करके ले जाना पड़ता है। पूरे ग्वालियर के ऐसे ही हाल है। ऐसी रोड रखी है उड़ती है तो अरे तो स्मार्ट सिटी है ये तो। स्मार्ट सिटी तो यहीं गिरा था, जो पैर में क्या गिरा था, उसके पैर में लगी। अच्छा आपके पैर में लगी तो यहीं गिरे थे? यहीं इस गड्ढे में। अरे रोड उधर भी खुदी देगा रोड पे। चार तो खुदिए टूटती है आपकी? हड्डियाँ नहीं टूटती, बाकी स्कूटर ही टूट जाती है। टूट जाता है स्कूटर बिल्कुल टूट जाता क्या है। बची आती है। बहुत खतरनाक स्थिति है। जनता परेशान कैसे है? परेशान जैसे दे दो आप, क्या हालत पड़ी है रोड की। तो परेशान तो कोई नेता अधिकारी नहीं है। कोई नहीं सुनना यहाँ पे। जब वोट डलते हैं उस टाइम पे आदमी आता है, यहाँ नेता जो भी आते हैं उनके साथ यहाँ पे आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता उससे यहाँ पे क्षेत्र में। तो नहीं, आपको तो मिस्त्री है, आप तो खुश होना चाहिए। आपका काम धंधा फल फूल रहा है। कहाँ फल फूल जाए, वो टूट रहा है फूट रहा है। हमारे पे छींटे आते हैं बार बार गंदे नाली चैम्बर हो गए। क्या कर रहे हैं बता, कोई नहीं सुन रहा। स्मार्ट सिटी है तो। स्मार्ट सिटी कहाँ से आ गई? स्मार्ट सिटी देखिए, स्मार्ट सिटी कहाँ पे होती है? विदेशों का लाएंगे, विदेश को जहाँ लेके आएंगे। ये है कि इतने संभल के चलाना पड़ रहा है। 2-2 घंटे में 1-2 किलोमीटर सफर हो रहा है। बस जी हालत हो रही है, ये पलट जाए कर जाए, ये 2-2 हाथ के गड्ढे हो रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी है ये तो। स्मार्ट सिटी नहीं है, ग्रीन सिटी है ये। बीजेपी ने बना रखी है ये। भारतीय जनता पार्टी के बहुत खिलाफ हूँ मैं। झूठे वायदे कर रहे हैं, झूठी रोडें तोड़ रहे हैं, पूरी खुद रही हैं, गड्ढे हो रहे हैं बड़े बड़े। जान आफत में हम लोगों की चलाना मुश्किल हो रहा है। ग्वालियर में जो सड़कें हैं, सीवर, पानी है, इस प्रकार की क्या विचार है आपके? क्या मान के चलो? ग्वालियर को बोला गया था कि ग्वालियर को स्विट्जरलैंड बनाएंगे। यहाँ तो स्विट्जरलैंड का कि पता है ही नहीं और रोडें भी नहीं है ग्वालियर में। कभी सीवर खुला रहता है, सीवर में से पानी आ रहा है, कचरा डला हुआ है और यहाँ पे बड़े से बड़े आला अधिकारी निकलते हैं, बड़े से बड़े जज निकलते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। जहाँ से लेकर छप्पर, ये सीवर खुला हुआ है, सीवर का पानी वहाँ छप्पर वाले पुल तक जाता है ना, उसकी सड़कें बह रही हैं और मगर निगम और किसी को भी कुछ नहीं दिखाई देता। बड़े सड़कें बदतर से बदतर है, कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका से भी अच्छी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता इन रोडों पर। लोग गिरते हैं, मरते हैं, जलते हैं। जनता टैक्स भी देती है तो लोग खा लेते हैं। खाने से होता क्या है? खाने वाले खा के चले जाते हैं, काम भी नहीं करते। अब हमारे नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वीकार कर चुके हैं कि ग्वालियर की सड़कें बेकार हैं। कांग्रेस के विधायक स्वीकार कर रहे हैं सड़कें बेकार हैं।
लेकिन बेकार है कहने से होगा क्या? फंड क्यों नहीं दे रहे? जो भ्रष्ट अधिकारी है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? सवाल यहाँ खड़े होते हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, जितने सबूत चाहिए उतने सबूत दे देंगे। सड़कों के नाम पे कितना भ्रष्टाचार और योजनाओं के नाम पे कितना भ्रष्टाचार। एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हम संडे को एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें 1 से 15, 15 से 30, 30 से 35, 45 और 45 से 60 और फिर हमारे रिमेनिंग वार्ड्स, इनके पार्षद महोदयों के साथ में हम लोग बैठेंगे। और हमारे पास भी जो हमारा डेटाबेस है कि हमारी ये रोड, फॉर एग्जांपल ये रोड नगर निगम की है, यहाँ से यहाँ तक है, उसका वर्तमान स्टेटस रोड का क्या है, उस पर क्या सीवर या वाटर लाइन का काम भी पैरेलली चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो ये रोड गारंटी पीरियड में है अथवा नहीं। मतलब बेसिकली पिन पॉइंट करने का प्रयास किया जाएगा कि किन रोड्स के लिए हमारे पास निगम से या पीडब्ल्यूडी से या शासन से जो कायाकल्प की राशि मिलती है उसके तहत ऑलरेडी इन पर बजट अलॉटेड है या नहीं। ये बात बहुत ही क्लियर है कि निगम ने भी अपने कार्यों को बरसात के दौरान कोई नवीन कार्य नहीं लिए, और वो नेचुरली एक सही चीज़ है करने के लिए। तो वर्क नया हम जो है अपने ड्राई सीजन में प्रारंभ करते हैं, तो उस स्थिति में भी अब निगम आ गई है, दे कैन स्टार्ट वर्क इमीडिएटली। और ऐसी रोड्स जिन पर वो अब पुरानी हो गई हैं, मेंटेनेंस पीरियड में नहीं है और फिर भी उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो उनका एक पूरा टेक्निकल एस्टिमेट बनवा करके उसको हम शासन को शेयर करेंगे और निश्चित रूप से हमको उसकी राशि मिलेगी। सभी जो सड़कों को है उनको क्लासीफाई करा गया है कि कौन सी सड़कें जो हैं वो दूसरे विभाग की हैं, उन विभाग को बताया गया है कौन सी सड़कें जो हैं वो इसके पीएचई विभाग या जल प्रदाय जो सीवर की लाइन डलने के कारण जो क्षतिग्रस्त हुई हैं उनके लिए रोड रिस्टोरेशन कराने की कार्रवाई की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा जो गारंटी पीरियड की सड़कें हैं उनमें लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग जो गारंटी पीरियड की 70 के लगभग सड़कें हैं उनमें ऑलरेडी 30 से अधिक सड़कों में कार्य कराया जा चुका है। इसके अलावा जो हमारी सभी कैटेगरी की सड़कें हैं, जो नई सड़कें जिनमें अभी राशि नहीं है, जिनकी फाइल नहीं बनी है, वरिष्ठ कार्यालय के मार्गदर्शन में ये भी कोशिश की जा रही है कि जो क्षतिग्रस्त हो गई हैं और जिनमें नया निर्माण आवश्यक है उन सब की तत्काल फाइल बनाई जाकर उनमें स्वीकृति की कार्रवाई की जाए। इस प्रकार से समग्र रूप से मॉनिटरिंग की जाकर पूरा प्रयास रहेगा कि आगामी 1.5 से 2 माह में शहर के जो मुख्य मार्ग हैं उनकी स्थिति जो है बिल्कुल दुरुस्त हो सके। आपको टैक्स देते रहिए, ये लोग मौज करते रहेंगे, बिल्लू बादशाह न्यूज देखते रहिए। बोलो भारत माता की जय।